हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 19 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि जो तेलंगाना है उसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया था? 2 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की तो ये के चंद्रशेखर राव है। ये है दोस्तों के चंद्रशेखर राव। तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की गवर्नर है और मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली है। बात करें दोस्तों यहाँ पे स्थापना की, तो जो तेलंगाना राज्य है इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तेलंगाना के जो 4 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट की बात करें तो ये 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों ये है हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो क्वेश्चन है कि जून 2021 को किस राज्य में राजा परवा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो ये शुरू हुई है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मुकेश शर्मा को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पायरोस्टिया लालजी नामक खोजी गई नई प्रजाति का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो कॉफी से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो ये चुना है दोस्तों मुशफिकुर रहीम को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 14 जून 2021 को 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और यहाँ पे राज्य की बात करें तो ये सिक्किम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम इन द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है दोस्तों अमर्त्य सेन के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अरुणा तंवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहने वाले हैं दोस्तों स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों स्टीव स्मिथ। और यहाँ पे दोस्तों हम टॉप 4 की बात करें तो सेकेंड नंबर पर रहे हैं केन विलियमसन और थर्ड नंबर पर रहे हैं मानस लाबुनासे और फोर्थ नंबर पर विराट कोहली रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है आईसीसी की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। तो विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो ये ग्रेग बार्कले है और जो सीईओ है वो मनु साहनी है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इनके द्वारा जो जारी की गई है बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं कौन? स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतवंशी को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का
चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सत्या नडेला को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों सत्या नडेला, जिन्हें हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय रेडमंड वॉशिंगटन में स्थित है और चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और प्रेसिडेंट है दोस्तों ब्रैड स्मिथ, ये भी आपको याद रखना है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया है सीमा सड़क संगठन ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2, मतलब बीआरओ ने इसका आयोजन किया है। ये तो दोस्तों पहला एकल महिला मोटरसाइकिल जो अभियान है उसका आयोजन किया है बीआरओ ने, मतलब सीमा सड़क संगठन ने। और इस अभियान की जो शुरुआत है, मतलब इसको हरी झंडी किसने दी है? तो ये राजनाथ सिंह ने दी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीमा सड़क संगठन की, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। और सीमा सड़क संगठन का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और जो बीआरओ है दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि सीमा पर सड़क का निर्माण करना और बनी हुई सड़क का मेंटेनेंस करना इसका उद्देश्य होता है। और बीआरओ के जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? राजीव चौधरी, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जून 2021 को किसे अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के जल कार्यालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों राधिका फाक्स को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों राधिका फाक्स, जिसे अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के जल कार्यालय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जल कार्यालय प्रमुख किसे बनाया है? राधिका फाक्स को। अगर यहाँ पे हम बात करें कि अमेरिका की मतलब जो संघीय जज है वो कौन बनी है, तो ये बनी है दोस्तों सरला विद्या नगला, जो कि दक्षिण एशिया की पहली महिला है जिन्हें संघीय जज बनाया गया है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो पर्यावरण दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है? तो इसका जो फैसला है वो किया है दोस्तों राजस्थान की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों जो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड है इसका गठन करने का फैसला किया है, लेकिन ये कब से कब तक हो जाएगा? ये अगले 4 से 5 महीनों में इसका गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? तो राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसका जो कारण है वो क्या है कि योग और विज्ञान का संबंध को समझना या फिर जो वैदिक शिक्षा है और संस्कार से परिचित कराना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है वेद की। तो वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो वेदों की ओर लौटो किसका स्लोगन है? तो ये स्लोगन है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इनकी जो एक बुक है बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों अर्जुन मुंडा ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूएनडीपी की, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और जो प्रशासक है वो कौन है? अचिम स्टीनर है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य की सरकार ने रायतू बंधु योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों तेलंगाना राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो जिसकी राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ की गवर्नर है और जो मुख्य न्यायाधीश है वो हिमा कोहली है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थली को रोकने तथा सूखे से उभरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है।
और बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना इसका मकसद है। बात करें दोस्तों विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की थीम की, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। ये आपको याद रखना है इस वर्ष की थीम। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सीएम राइज योजना की जो घोषणा है वो किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9200 मतलब 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है। और प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें से ट्राइबल मतलब जनजाति एरिया, सामान्य वर्ग के व सभी पिछड़े वर्ग के क्षेत्र के स्कूल शामिल होंगे। और इस योजना के तहत जिला स्तर, विकासखंड स्तर के अलावा नगर निगम व ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे इलाकों में भी ये स्कूल शुरू किए जाएंगे। और इन स्कूलों का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है और साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कार की शिक्षा भी देना इसका उद्देश्य है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि जो सीएम राइज योजना है इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि लॉजन स्थित आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 43वां है, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है वो 43वां है। और देशों की इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ने पहली बार पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस रैंकिंग में स्वीडन दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर, नीदरलैंड चौथे स्थान पर और सिंगापुर 5वें स्थान पर है। और भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें जो चीन है उसका जो स्थान है वो 16वां है। और इस रैंकिंग में वेनेजुएला सबसे नीचे मतलब 64वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।